इसमें लगे हैं। अच्छा, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? मेरा पोस्ट प्रेफरेंस पहला बिहार एजुकेशन सर्विस है, अच्छा। शिक्षा सेवा, उसके बाद एसडीसी का था, मतलब प्रशासनिक सेवा, हाँ। और फिर रजिस्ट्रेशन सर्विस। तो क्या लगता है कि आपका मतलब जो पोस्ट प्रेफरेंस आपका जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग? उसके देखिए मेंस, अगर मेंस में अभी पता नहीं है कि अच्छा गया कि कैसा गया है, इंटरव्यू कॉल आया है, अगर मेंस अच्छा रहा होगा तो मेरे ख्याल से फर्स्ट चॉइस आपका जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि आसान है वो मिलना, क्योंकि और बच्चे इसको अपने पोस्ट प्रेफरेंस में तीसरा चौथा रखे होंगे ज़्यादा। अच्छा, अब इंटरव्यू आप जब एंट्री किए तो एंट्री के बाद अंदर में क्या प्रोसेस हुआ, स्टार्टिंग से थोड़ा बताइए। जैन साथियों, आप देख रहे हैं नॉलेज तक, मैं हूं आबिद, और जैसा कि आप सभी को पता है बीपीएससी स्पेंथिल का इंटरव्यू चल रहा है और हमारे सामने क्वालिफाइड होकर के इंटरव्यू में आए हैं। तो चलिए इनसे सारा एक्सपीरियंस जानते हैं कि अंदर में क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, सब कुछ जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक कुमार, कहाँ से आ रहे हैं? गोपालगंज से मैं हूँ। गोपालगंज से। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकेंड है। फर्स्ट टाइम में क्या हुआ? 69 में मेरा प्री नहीं हुआ था। अच्छा, प्री क्लियर नहीं हुआ? हाँ, उस साल मेरा ग्रेजुएशन भी हुआ था 2023 में, हाँ। और मैं दिया था, नहीं हुआ था, फिर 2024 में हुआ तो उसमें हो गया मेरा। प्री मेंस आपका हो गया। प्री मेंस का तैयारी आप कैसे की? प्री मेंस का PYQ, आप PYQ कीजिए, फिर बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, फिर साइंस और इतिहास, ये 4 पोर्शन है जो आपको अच्छे से करना है, और इसके साथ घटना चक्र लगा लीजिए। PYQ पहले रट जाना चाहिए। मैं तो बोल सकता हूँ पढ़ी है, पर पढ़ने का मतलब समझ लेते हैं कि सिर्फ पढ़ कर छोड़ देना नहीं, रट जाइए, क्या पूछा जाता है आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा कि आप स्टैटिक पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस जो है वो करिए, कहीं से भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको विजन का कोर्स लेना है या फिर किसी UPSC वाला लेना है, आप किसी का भी कीजिए, और उसके बाद उसका घटना चक्र लगाइए। मैं जो किया था वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आपका ये ड्रीम है, बीपीएससी का ड्रीम कहाँ से आया? अब ऐसे देखिए, कहाँ से आप मोटिवेट हुए? आप ये ऐसा चीज़ है कि बिहार में, मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में सबसे जो उच्च पद पर नियुक्ति होती है वो बिहार प्रशासनिक सेवा से होती है। तो मेरा पहला इधर था कि यहाँ एक बार सेटल हो जाए, फिर आगे का सोचा जाएगा। तो 2023 में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद तो इसी में लगे हैं। अच्छा, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? मेरा पोस्ट प्रेफरेंस पहला बिहार एजुकेशन सर्विस है, अच्छा। शिक्षा सेवा, उसके बाद SDC का था, मतलब प्रशासनिक सेवा, हाँ। और फिर रजिस्ट्रेशन सर्विस। तो क्या लगता है कि आपका मतलब जो पोस्ट प्रेफरेंस आपका जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग? उसके देखिए मेंस, अगर मेंस में अभी पता नहीं है कि अच्छा गया कि कैसा गया है, इंटरव्यू कॉल आया है, अगर मेंस अच्छा रहा होगा तो मेरे ख्याल से फर्स्ट चॉइस आपका जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि आसान है वो मिलना, क्योंकि और बच्चे इसको अपने पोस्ट प्रेफरेंस में तीसरा चौथा रखे होंगे ज़्यादा। अच्छा, अब इंटरव्यू आप जब एंट्री किए तो एंट्री के बाद अंदर में क्या प्रोसेस हुआ, स्टार्टिंग से थोड़ा बताइए। यहाँ से जाने के बाद ना, जी। यहाँ से जाने के बाद आपको जैसे पहले मेडिकल हो रहा है? नहीं, मेडिकल आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल हो रहा है। उसके पहले आपको लेकर जाया जाएगा, 12 के सेट में आप जाएंगे, क्योंकि एक बार में 48 लोगों का हो रहा है एक शिफ्ट में, तो 12-12 का 4 हो गया, तो उनको एक साथ लेकर जाया जाएगा। फिर वहाँ लॉटरी सिस्टम है, आप स्क्रैच कीजिएगा तो आपको आपका बोर्ड का नाम पता चलेगा। 4 बोर्ड हैं, 4 गंगा के मतलब नदियों के नाम पर हैं। अच्छा, नदियों के नाम पे 4 बोर्ड है, स्क्रैच करना है, उसके बाद जो आपको मिला उसमें जाना है। हाँ, वहाँ जाना है, फिर वहाँ आप कुछ देर वेट कीजिएगा, हाँ। तो बेल बजेगा तो फिर आपको अंदर भेजा जाएगा। आपके पास एक रहेगा कार्ड, उसको अंदर वो दे देंगे। जब अंदर जा रहे हैं तो कैसे अंदर जाने का जो मतलब एक्सपीरियंस है, कैसे मैं कम इन बोल करके? आपका क्या मीडियम कौन सा, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी मेरा था। हिंदी। हाँ। यहाँ पे भी हिंदी? हाँ, हिंदी ही था। तो क्या पहले तो डरे रहते हैं, बाहर रहते हैं तो सांस फूलने लगता है। फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? तो वही जाने के जब पता चला कि मेरे पहले वाले का हो गया और मुझे ही जाना है इसके बाद 1 मिनट के अंदर, हाँ। तो थोड़ा डर लगने लगा, सांस फूलने लगा, तो सांस लेकर अच्छे से लंबा, और उसके बाद फिर अंदर गए तो मैं कम इन सर बोले। हाँ। उसके बाद वो बोले कि हाँ आइए, फिर गुड मॉर्निंग बोले एक बार, और उसके बाद बोले कि बैठिए, तो मैं बैठ गया। उसके बाद सवाल शुरू हुआ। ओवरऑल कितने सवाल अंदर में पूछे जा रहे हैं? वो ओवरऑल ऐसे बताना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, possible नहीं। लेकिन फिर भी अप्रोक्स से मतलब कितना आपने सवालों का जवाब दिया? देखिए, ये भी बताना मुश्किल है कि 4 मेंबर हैं। हाँ। पहले जो चेयरमैन थे उनका अच्छा इंटरेक्शन मेरे साथ था, वो ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहे थे मुझे। सेकंड मेंबर थे, वो भी अच्छे सवाल पूछे मुझसे।